हमारे एक मेंबर मिस्टर भरत तिवारी पूछते हैं कि आई रिसेंटली डिड अ फुल ब्लड टेस्ट एंड गॉट टू नो माय लाइपोप्रोटीन लेवल्स वेर हाई 121 एंड होमोसिस्टिन लेवल वाज 16.1. गूगल सेज बोथ आर बैड ऑन हार्ट हेल्थ, प्लीज सजेस्ट. तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ ये दो रिपोर्ट ओवरऑल आपके लिए क्या अप्रोप्रिएट आगे का मैनेजमेंट रहेगा वो डिसाइड नहीं किया जा सकता है. उसके लिए बहुत सारी दूसरी बातें भी देखना ज़रूरी होता है, जैसे कि आपका ओवरऑल लिपिड प्रोफाइल और खासकर उसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की क्या लेवल है. उसके अलावा आपके बाकी आपको क्या कोई हार्ट रिस्क रिलेटेड चीज़ें या दूसरी बीमारियां हैं या नहीं, जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, आपका ओवरऑल वेट कैसा है, डे टू डे का लाइफस्टाइल कैसा है, क्या आप स्मोकिंग करते हैं या नहीं, ये सारा आपके हिस्ट्री जानना ज़रूरी है. उसके अलावा क्या आपको कोई कंप्लेंट्स है हार्ट से रिलेटेड, वो पता करना ज़रूरी है. आपके ओवरऑल एग्जामिनेशन पे आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, आपका पल्स रेट कैसा है और बाकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स कैसी हैं. इन सबको देखने के बाद ही ओवरऑल आगे का आपके लिए क्या सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा वो डिसाइड किया जा सकता है. लाइपोप्रोटीन ए होमोसिस्टिन से भी ज़्यादा खतरनाक कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर है और इसलिए उसका मैनेजमेंट ज़रूरी है. लाइपोप्रोटीन ए को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेडिसिन्स अवेलेबल है, लेकिन लेट मी टेल यू, अगर किसी का लाइपोप्रोटीन ए बढ़ा हुआ है तो भी बहुत ज़्यादा हमारा फोकस आज के तारीख में एलडीएल पे होता है, क्योंकि एलडीएल जो है उसको कंट्रोल करने के लिए पहली बात तो हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स अवेलेबल है, और दूसरी बात जिनमें लाइपोप्रोटीन ए हाई होता है उनमें भी एलडीएल जो है अगर वो भी हाई हो तो जो हार्ट को या बॉडी को डैमेज होता है, जो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ता है. तो अगर आपका लाइपोप्रोटीन ए हाई है तो उसको तो कंट्रोल करना ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा फोकस हमारा एलडीएल पे भी होना चाहिए कि वो सिर्फ नॉर्मल नहीं, जो लोगों के लिए नॉर्मल रेंज रहती है लेस देन 100 वो नहीं, आपका फिर और भी कम हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है, जैसे लेस देन 70 या इवन लेस देन 50 भी मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ सकती है डिपेंडिंग ऑन योर ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल. दूसरी बात, जब ये लाइपोप्रोटीन ए बढ़ा हुआ रहता है तो ओवरऑल हार्ट के हेल्थ का चेकअप भी ज़रूरी रहता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, राइट फ्रॉम सिंपल ईसीजी टू डी को टू स्ट्रेस टेस्ट, एंजियोग्राफी और बाकी भी इमेजिंग आ सकती है डिपेंडिंग ऑन अगेन आपका ओवरऑल जो क्लिनिकल प्रोफाइल है. सो प्लीज़ ये रिपोर्ट आपके डॉक्टर को दिखाइए और उनसे ये डिस्कस करिए कि आपके लिए अप्रोप्रिएट आगे का ट्रीटमेंट क्या रहेगा. जैसे कि मैंने कहा, सिर्फ ये दो रिपोर्ट्स पढ़ के आगे का आपके लिए स्पेसिफिकली क्या ट्रीटमेंट रहेगा डिसीजन नहीं लिया जा सकता है. बाकी भी सारी चीज़ों को देखना ज़रूरी है. एंड ऑफ कोर्स गूगल पर ज़्यादा डिपेंड मत रहिए, आपके कार्डियोलॉजिस्ट या आपके डॉक्टर से इस बारे में डिस्कस करिए.